नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली कर्नाटका लेजिस्लेचर के द्वारा एक नया कानून पारित किया गया है अगेंस्ट काउ स्लॉटर। यहां पर आप न्यूज देख पाएंगे, कर्नाटका वाइडेंस एम्बेट पासेस टफ एंटी काउ स्लॉटर लॉ। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिरकार इसको नया क्यों बोला जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि पहले कोई कानून होगा, तो इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि 2010 के कानून की चर्चा हो रही है, 1964 के कानून की चर्चा हो रही है। तो ये सारी चीजें क्या है, तो बेसिकली अगर आप शॉर्ट में समझिए तो यहां पर जो नया कानून है उसमें थोड़ा सा उसको स्ट्रिंजेंट कर दिया गया है। जो पनिशमेंट की प्रोविजन है वो ज्यादा कर दिया गया है। जो काउस का जो डेफिनेशन है, जो कैटल का डेफिनेशन है, उसमें थोड़ा बदलाव कर दिया गया है और इसकी वजह से ये एक टफ कानून बताया जा रहा है एंटी काउ स्लॉटर लॉ के बारे में। तो काफी कुछ जानने को है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर हुआ क्या है। तो 9 दिसंबर की बात है जब बीजेपी लेड गवर्नमेंट इन कर्नाटका ने पास कर दिया ये वाला बिल, जिसका नाम है कर्नाटका प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल बिल 2020। अब ये जब बिल पास हो रहा था दोस्तों, तो लेट मी टेल यू कि काफी स्ट्रांग ऑपोजिशन देखने को मिला फ्रॉम दी अपोजिशन पार्टी, जैसे कि कांग्रेस और जेडीएस इस समय ऑपोजिशन में है और यहां पर रूलिंग पार्टी है बीजेपी। तो इसी बीच यहां पर इल्जाम लगाया गया कि आप इस बिल को काफी जल्दी पास कर रहे हो, विदाउट एनी डिस्कस और डिबेट के थ्रू आप इस बिल को पास कर रहे हो, जो कि अच्छा नहीं है। इसके बारे में मैं आपको आगे और बताऊंगा। लेकिन ये जो नया कानून है दोस्तों, इसमें बेसिकली बोला जा रहा है कि इट एनविसाजेस अ बैन ऑन ऑल फॉर्म्स ऑफ कैटल। अब ये जो कैटल है ना, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है कि इसका डेफिनेशन क्या है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि 2010 में भी इसी तरह का कुछ कानून था नहीं, मतलब कि एक बिल के फॉर्म में लाया गया था, लेकिन वो अल्टीमेटली गवर्नर से उसका सिग्नेचर नहीं मिला। तो 2010 में भी याद रखिएगा, बीजेपी की सरकार थी और जो BS येडियुरप्पा जी हैं वो उस समय चीफ मिनिस्टर थे। तो उन्होंने ये पर्टिकुलर कानून को लाया था 2010 में। लेकिन आगे चलकर क्या होता है कि सरकार चेंज हो जाती है और कांग्रेस की सरकार आती है अंडर दी सिद्धारमैया सरकार। तो यहां पर 2013 में क्या होता है कि गवर्नर एसेंट देने से मना कर देते हैं उस पर्टिकुलर बिल के ऊपर। तो यहां पर जो कांग्रेस सरकार है ये वाले कानून को हटा देती है और यहां पर उनका कहना था कि जो पहले का एक कानून था, एक एक्ट था 1964 वाला, उसी प्रकार का हम एक नया बिल लेकर आएंगे। तो 1964 वाला भी एक्ट यहां पर आप देख सकते हो, कर्नाटका प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल्स। अब यहां पर भी क्या था कि काउ स्लॉटर जो है उसको अलाउ किया गया था विद सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। अब यहां पर क्या है, बेसिकली 1964 वाले लॉ में आपको मैं बता दूं कि स्लॉटर अलाउ था। किसका किसका था आप देखिए पहले। बुलक क्या होता है, जो बैल होते हैं उनको बुलक कहते हैं। इसके अलावा जो बुफेलो हो गए, मेल और फीमेल, ठीक है, जो उसको भैंस कहते हैं हम लोग, राइट। तो इनका स्लॉटर अलाउड था। अगर ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही स्लॉटर कर दोगे, उनका स्लॉटर अलाउड था, मारा जा सकता था, लेकिन एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है उसके लिए। तो यहां पर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनको देखना होता है, पहला तो ये चीज है कि क्या उनकी उम्र 12 साल से ऊपर हो गई है कि नहीं। फिर दूसरा देखना होता है कि क्या वो ब्रीडिंग कर पाते हैं कि नहीं, क्या वो सिक हैं कि नहीं, बीमार है कि नहीं। तो जब उनको बीमार घोषित कर दिया जाता है, वो ब्रीडिंग नहीं कर पाती हैं, 12 साल से ऊपर की उम्र है, तो यहां पर फिर जो है उनको अलाउ किया जाता है स्लॉटरिंग के लिए, दैट इज बुलक, बैल, और जो बुफेलो हैं भैंस, मेल और फीमेल, उनको अलाउ कर दिया जाता है। लेकिन बैन लगा दिया जाता है किसके ऊपर, किसी भी प्रकार के जो काऊ हैं उनको, गाय को यहां पर मारा नहीं जाएगा। और जो बछड़े होते हैं, काफ ऑफ शीप बफेलो, तो बछड़े को भी यहां पर नहीं मारा जाएगा। तो ये 1964 का कानून था दोस्तों। यही वाला कानून एक तरह से क्या होता है कि 2013 में कांग्रेस सरकार के द्वारा लाया जाता है। लेकिन अब ये जो नया बिल लेकर आई है, आपको पता है कि अब बीजेपी की सरकार आ चुकी है, तो यहां पर एंटी काउ स्लॉटर जो नया बिल लाया गया है, ये क्या कह रहा है, बेसिकली क्यों लाया गया। तो देखिए, बीजेपी की स्टेट के अंदर उनका एक अलग से काउ प्रोटेक्शन सेल है, ठीक है, बीजेपी पार्टी का एक काउ प्रोटेक्शन सेल है। उन्होंने यहां पर एक लेटर लिखा था BS येडियुरप्पा जी को और यह कहा कि जो 2010 का हम बिल लाना चाहते थे 2010 में, लेकिन वो पास नहीं हो पाया था, हम चाहते हैं कि वैसा ही सख्त कानून इस बार लाया जाए। और इसको देखते हुए जब ये लेटर लिखा गया, अगले कुछ हफ्तों के बाद उसकी लीगल वैलिडिटी रहेगी कि नहीं रहेगी, ये सारी चीजों की चर्चा होने लगी और फाइनली जाकर ये वाला जो बिल है वो 9 दिसंबर को अभी पास कर दिया गया है। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है वो ये समझना है कि डेफिनेशन क्या है, क्योंकि अक्सर आप ये जो कैटल
मैंने आपको बताया। तो कैटल का एक डेफिनेशन है, बीफ हो गया, इसका एक डेफिनेशन है। बीफ का डेफिनेशन आप देख सकते हो, यहां पर लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द फ्लैश ऑफ कैटल इन एनी फॉर्म, किसी भी प्रकार का फॉर्म में हो, अगर वो फ्लैश ऑफ कैटल है तो यहां पर उसको इस बिल के अंदर लिया जाएगा। तो यहां पर कैटल क्या है, तो कैटल का भी कोई डेफिनेशन होगा ना, कौन से फ्लैश की बात कर रहे हैं हम, कैटल के फ्लैश की बात कर रहे हैं, लेकिन कैटल के अंदर कौन कौन आएगा, तो ये आप डेफिनेशन यहां पर देख सकते हो। कोई भी गाय, काऊ, काफ ऑफ अ काऊ, जो बछड़ा होता है गाय का वो, या फिर बुल, बुल मतलब सांड इसको हिंदी में कहते हैं, या फिर बुलक हो गया, ही और शी बफेलो हो गया, यहां पर सभी को इंक्लूड कर दिया गया है। यहां पर आप ध्यान रखिएगा, यहां पर बुलक और ये सारी चीजें अलग लिखी गई थी 1964 वाले में, लेकिन इसमें सभी को जोड़ दिया गया और कहा गया है कि अगर उनकी उम्र 13 साल से नीचे है, पिछले वाले में क्या था 12 साल था, यहां पर 13 साल से नीचे है तो उनको तो मारा ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये कैटल की यहां पर नई डेफिनेशन लाई गई है कि 13 साल कर दिया गया है ये सभी जो कैटल हैं, मतलब कि इनका कोई भी फ्लैश जो है वो यहां पर बीफ के तौर पर कहलाएगा, चाहे काऊ का हो, चाहे बुल का हो, बफेलो का हो, किसी का भी हो। अगर 13 साल से कम के उम्र के ये हैं और उनका फ्लैश यहां पर अगर देखा जा रहा है तो एक तरह से वो आपका कानून के अंदर आ जाएगा, उसको परमिशन नहीं है उनको मारने की। अब इस बिल के अंदर शेल्टर्स की भी बात कही गई है कि यहां पर जो डिपार्टमेंट है एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज का, वो यहां पर प्रोटेक्ट करता है, प्रिजर्व करता है कैटल जो रजिस्टर्ड हैं, उनको गौशाला बोला जाएगा। आई एम श्योर आप अगर रहते हैं आसपास छोटे जगह पर, यहां पर अक्सर गौशाला के बारे में सुनने को मिलता है, राइट। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि अगर इस कानून का कोई उल्लंघन करता है, मतलब कि 13 साल से नीचे का कोई मारता है, देखिए ऊपर का ऐसा नहीं है कि आप मार सकते हो, ऊपर वाले में सेम प्रोविजन है कि यहां पर आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, इस तरह की चीजें करनी पड़ेंगी, तभी यहां पर चीजें हो सकती हैं। लेकिन यहां पर अगर कोई उल्लंघन करता है, उस केस में क्या होगा, हु हैज द पावर टू कंडक्ट सर्चेस, तो यहां पर बोला गया है कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, अब सब इंस्पेक्टर रैंक के और उनके अबव, तो वो यहां पर सर्च कर सकते हैं किसी भी प्रोमाइस को, कहीं पर भी जा सकते हैं, कैटल को सीज कर सकते हैं। अगर ऐसा दिखता है कि किसी भी कैटल को मारा गया, उसके मटेरियल को सीज किया जा सकता है, या फिर ऐसा आकांक्षा थी कि यहां पर हाँ मे बी आगे चलकर मारा जा सकता है, तो उसमें जो मटेरियल यूज किया जाएगा वो सारी चीजें सीज की जा सकती हैं। तो यहां पर सीज करने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट यहां पर विदाउट एनी डिले जो एसडीएम होता है नजदीक में, उसके पास यहां पर रिपोर्ट करना होगा। तो ये आपका यहां पर सर्च के बारे में प्रोविजन है। बाकी पेनल्टीज के बारे में क्या है, तो सबसे पहली बात है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल का मतलब हो गया कि यहां पर वारंट की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी पर भी जब पुलिस जाती है किसी भी प्रेमाइस को सर्च करने के लिए तो वारंट चाहिए होता है, ऑर्डर चाहिए होता है, राइट। लेकिन यहां पर ऑर्डर की आवश्यकता नहीं है, पुलिस कहीं पर भी जाकर अगर उसको लगता है कि यहां पर हमें टिप्स मिली है कि यहां पर कैटल का स्लॉटरिंग की जा रही है, तो वहां पर जाकर सर्च कर सकती है। और कोई भी पर्सन पाया जाता है तो कानून के तहत 3 से 7 साल की सजा होगी। पेनल्टी का प्रोविजन लिखा गया है कि पहले ऑफेंस के लिए 50,000 रुपए, सेकंड ऑफेंस के लिए 5 लाख रुपए का पेनल्टी होगा। आगे के ऑफेंसेस के लिए यहां पर 1 लाख से 10 लाख के बीच में जो पेनल्टी है वो आपकी लगाई जा सकती है। तो ये आपका कानून का बात हो गया दोस्तों, शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया क्या है। बाकी यहां पर जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनका लगातार इल्जाम आया है कि जो बीजेपी सरकार है उन्होंने बातचीत किए बिना ही यहां पर जो कानून है उसको पास कर दिया। आप देख सकते हो उन्होंने कहा है, जो सिद्धारमैया है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ कर्नाटक legislature has a bill been bulldozed through the house in this manner। और यहां पर वो कह रहे हैं कि जब बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग हो रही थी जहां पर चर्चा होती है कि कौन से बिल आएंगे नहीं आएंगे, उस समय इसकी चर्चा नहीं हुई और अचानक से यहां पर बीजेपी सरकार ने एक तरह से बिल ले आया और उसको पास कर दिया, ऐसा सिद्धारमैया जी का कहना है। और यहां पर बाकी भी बयान आप देख सकते हो। और उनका यह भी कहना था कि रिसेंटली ग्राम पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, इस इलेक्शन में इस पर्टिकुलर मुद्दे को लाने के लिए एक तरह से ये जो बिल है वो पास कराया गया है, ऐसा सिद्धारमैया जी कह रहे हैं। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको जानने को मिल गया होगा कि जो रिसेंटली लॉ लाया गया है काउ स्लॉटर के बारे में कर्नाटका के अंदर, यहां पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बता दी है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपको पता है कि देश भर में अलग अलग राज्यों में अगर आप देखेंगे तो उनके खुद के काउ स्लॉटर से रिलेटेड, अगेंस्ट काउ स्लॉटर से रिलेटेड यहां पर लॉ बने हुए हैं। तो यहां पर कई राज्यों में आपको देखने को मिलेगा। यहां पर 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन से राज्य में जो कानून है काउ स्लॉटर से रिलेटेड वहां पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, वहां पर कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो कि काउ स्लॉटर को रोकता हो। कौन सा ऐसा राज्य है कि आप मुझे बता सकते हो? ऐसे लेट मी टेल यू, करीब 8 या 9 राज्य हैं अभी हमारे देश में जहां पर काउ स्लॉटर से रिलेटेड कोई कानून नहीं है। ठीक है, तो लेट मी नो इसका आंसर क्या होगा। मैं जो इसका राइट आंसर है अपने
इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ, स्टोरीज के फॉर्म में आप प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।